हॉर्मुज बंद होने के साथ ही ईरान और अमेरिका अब दोबारा 12 दिन पहले वाली सिचुएशन में खड़े हैं, यानी जंग के दूसरे राउंड की टिक टिक शुरू हो चुकी है। ईरान को लेकर ट्रंप अगले कुछ घंटों में बड़ा फैसला ले सकते हैं। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ईरान को लेकर हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है। मीटिंग में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के अलावा अमेरिका के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैन भी शामिल थे। ट्रंप ईरान को घेरने के लिए नया मास्टर प्लान बना रहे हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप अब समंदर में ईरान से जुड़े जहाजों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले ईरान से जुड़े जहाजों पर अमेरिकी सेना चढ़ेगी और उसे अपने कंट्रोल में ले लेगी। Nobody ever took them on. We took them on. They have no navy. They have no air force. They have no leaders. They have no nothing. Actually, their leaders are. It is regime change. You call that enforced regime change, but we're talking to them. They wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years, and they can't blackmail us. They've gotten away with murder for 47 years. They're not getting away with it anymore. जानकार मानते हैं कि अमेरिका का ये कदम युद्ध को भड़काने वाला होगा। ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा, अमेरिकी वॉरशिप्स को निशाना बनाएगा और फिर युद्ध एक बार फिर शुरू हो जाएगा। We're negotiating over the weekend, and as you know, we have the blockade. The blockade's been very successful, and of equal success has been the 5 weeks before the blockade. The combination was pretty lethal, I would say. So we're going to be knowing very shortly, but we're talking over. I expect things to go well. Many of these things have been negotiated and agreed to. ट्रंप नाकेबंदी से ईरान को घुटनों पर लाना चाहते हैं, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। कह रहा है कि हॉर्मुज की नाकेबंदी से उसे कम अमेरिका के दोस्तों को ज्यादा फर्क पड़ रहा है। ट्रंप की नौसैनिक नाकाबंदी की बात कोई नहीं सुनता, ये सिर्फ खाली बातें हैं। ट्रंप ने नौसैनिक नाकाबंदी अपने दोस्तों पर लगाई है, हमारे ऊपर नहीं। नौसैनिक नाकाबंदी में ट्रंप की कार्रवाई समुद्री डकैती और समुद्री चोरी है। به تنگه هرمز نیاز دارند. ईरान इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। कह रहा है कि उसकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अमेरिका ने एक भी गलती की तो वो फिर मिडिल ईस्ट को आग लगा देगा। अमेरिकियों को फारस की खाड़ी में अपने ठिकानों को खाली करना पड़ा। उन्होंने इलाके के देशों को सुरक्षा देने का वादा किया था, लेकिन आखिर में वो अपनी ही सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाए और भाग गए। अमेरिका की प्रतिष्ठा टूट गई है। ईरान ट्रंप के उन दावों को गलत बता रहा है जिसमें वो बार बार कहते हैं कि उन्होंने IRGC की मिसाइल प्रोडक्शन की ताकत को खत्म कर दिया है। ईरान कह रहा है कि अगर फिर से युद्ध शुरू हुआ तो वो ऐसी मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल करेगा जिसे इसी अप्रैल और मई में बनाया गया। لایه هایی که هستن که قراره که این کارا رو مدیریت کنن روز به روز اینها حضور جدیتری پیدا میکنن تو صحنه و کما اینکه نه در موضوع نظامی، در موضوع اقتصادی و بحث غزه که بیستی اون برای غزه رو آخرش میبینید، ساحل دریا رو میبینید، اونجا رو نتونستین کنترل کنید، زیر همون چشماتون موشک ساختن. حتی تا 1 سال بعد از شروع جنگ موشک میساختن اونجا تا وقتی که برق بود و امکاناتی بود. حالا شما می‌خواید این کشور این موضوع کنترل کنید که مثلا چند تا سایتش زدی موشک نسازه. من به شما قول میدم اگه ईरान जो कह रहा है अमेरिकी मीडिया उसका सबूत भी दिखा रहा है।
ये ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल साइट की सैटेलाइट तस्वीरें हैं, जिसके एंट्रेंस को अमेरिका और इजराइल ने बमबारी करके ब्लॉक कर दिया था, लेकिन सीज फायर के दौरान ईरान ने उसे दोबारा खोल लिया है।